नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। बिहार में 10 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में थी आज, तो राहुल गांधी भी आज कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पटना पहुंचे हुए थे। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा के चुनाव के बाद खत्म करार दिया था और लालू यादव ने राहुल की जगह ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता स्वीकार किया था। ऐसे माहौल में होटल में जब तेजस्वी और राहुल गांधी की अचानक मुलाकात हुई तो उसमें गर्मजोशी बिल्कुल नहीं दिखाई दी। याद करिए, यही राहुल गांधी कैसे लालू यादव के साथ कुछ दिन पहले चंपारण मीट बनाते हुए वीडियो शेयर कर रहे थे। तो क्या बिहार चुनाव से पहले दोनों ही दलों के रिश्तों की गर्मजोशी गायब हो गई है? क्या आरजेडी के लिए कांग्रेस अब बिहार में जरूरी नहीं है? ये बड़े सवाल हैं। इसमें तल्खी तब और देखी गई जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने नीतीश तेजस्वी की सरकार के दौरान कराई गई जाति जनगणना को फर्जी करार दे दिया। हैरानी की बात यह है, कांग्रेस भी उसी सरकार का हिस्सा रही थी और तब नीतीश महागठबंधन के साथ थे। तो बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए राहुल गांधी रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को पैरों पर खड़ा करने की ये उनकी कोशिश है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। ये प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार हैं। अब बिहार ने जो जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आधार पर वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और जब हम लोग आईएनडीआई में थे, तो हम लोग जब इस मांग को कर रहे थे तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। तो उनको ना बताना चाहिए कि मुंह में टेप लगाए हुए थे, किसके दबाव में। और अब उनको जातीय आधारित जनगणना दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए वो सब ऐसे ही ड्रामा करते रहते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं। संविधान का पता है कि संविधान में कितना शेड्यूल है, कितनी धाराएं हैं, उसकी कोई चीज का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में संविधान का धज्जी अगर किसी ने उड़ाया तो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लाके संविधान का और देश का आपातकाल लाके देश का में सारे देश की जनता को अपमानित करने के पेपर लीक की जर्नी हो गई है बिहार में। हाँ नहीं, और राजस्थान में जब उनकी सरकार थी तो बताए ना कि कितना बार पेपर लीक हुआ था। यहाँ कोई पेपर लीक नहीं होता, और जो पेपर लीक करने वाला है उस सब का तार झारखंड से है, जहाँ इनकी सरकार है। ये बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो है, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। सभी वर्गों का, हर लोगों का ख्याल रखेंगे। और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं है। तो हम लोग राहुल गांधी जी मुलाकात के लिए बाहर आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। साथियों,
जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी समेत दल के तमाम नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद थे। सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, वैचारिक रूप से और बूथ स्तर तक सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ इन सब चीजों पर अलग अलग राज्यों से आए हमारे अध्यक्षों अपनी राय रखी और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के जब ये कार्यकारिणी के आखिरी संवाद में तेजस्वी जी के पश्चात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिगुल बज चुका है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, माई बहन मान योजना, महिला सबलीकरण का इससे पूर्व ऐसा उपकरण बिहार में नहीं आया। 200 यूनिट फ्री बिजली, ऐसा उपकरण अभी तक नहीं आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ कितना मानते हैं पार्टी के चुनाव के लिए जरूरी था? देखिए, जो अभी चुनाव होना है और जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले लिए गए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे फैसले लिए गए हैं। तो जो हमारे दल के जो चेहरा है तेजस्वी जी, उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, ये मैडम, ये जिस तरीके से नीतीश जी ने जो बयान दिया महिलाओं को लेकर, कपड़े पहले आप देखिए कितना अच्छा कपड़े पहनती है महिला लोग, कैसे देखते इस पूरे बयान को नीतीश जी? मेरे समय में कपड़ा पहनना अब कैसे कहें अब इस बयान को, क्योंकि एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लंबा समय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक किसी का, वोट किसी का, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही हैं पिछले 20 वर्षों से। तो अब अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उस पर क्या कहा जाए? दया आती है उनको इस तरह के बयान देखकर।